तो एक और इतिहासकार हुए मैकवेल। मैकवेल कहते हैं कि अशोक का जो धर्म है वो प्रभावित बौद्ध धर्म है, प्रभावित बौद्ध धर्म। यानी मैकवेल कहते हैं कि वो हिंदू धर्म प्रभावित हिंदू धर्म प्रभावित हिंदू धर्म। मैकवेल कहते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर ऐसे आडंबर आ गए थे, बौद्ध को मैकवेल अलग नहीं मानते हैं, वो हिंदू धर्म की एक शाखा ही मानते हैं। तो इसीलिए मैकवेल के अनुसार अशोक कौन थे? अशोक एक प्रभावित हिंदू थे। ठीक है, ये तो हुई अशोक के हिंदू धर्म से संबंधित हिंदू धर्म, अशोक के धर्म से संबंधित, हिंदू ही मुस्लिम नहीं है, अशोक के धर्म से संबंधित कि अशोक किस धर्म से संबंध रखता है। अब आते हैं थोड़ा अशोक के धर्म से संबंधित ही बातें चल रही। आगे समझ कि अशोक ने विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने अपने जीवन के अंदर अपने पिता के धर्म को छोड़ करके उपगुप्त के कहने पर और कलिंग विजय से प्रभावित होकर के धर्म को धारण किया था। ठीक है, अब आते हैं राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष राजा बना, उसके 13वें वर्ष में अशोक ने ये जो कलिंग विजय हो गई, कलिंग विजय के बाद में अशोक का धर्म परिवर्तन हो गया। 13वें वर्ष बाद, राजा बनने के 13वें वर्ष बाद अशोक ने अपनी प्रजा के कल्याण और नैतिक उत्थान, प्रजा कल्याण व नैतिक उत्थान, प्रजा के कल्याण व नैतिक उत्थान हेतु कुछ नियम बनाए गए नियम या आचार संहिता, धम्म कहलाता है। कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं, याद रखना, केवल इतना याद रख लेना, कल्याण और नैतिक उत्थान। अशोक राजा बना, राज्याभिषेक हुआ, गुणसिद्ध के अंदर राज्याभिषेक हुआ, उसके 13 वर्ष बाद अशोक परिवर्तित हो गया, दम धारण कर लिया उपगुप्त से दीक्षा लेकर। ठीक है, हाँ, एक और नाम रखना, अशोक को बौद्ध धर्म ग्रहण करने में एक और नाम आता है मोगलीपुत्र तिस्य। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था बोधि बनने में। ठीक है, अशोक का धर्म धारण करने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो मोगलीपुत्र तिस्य का, ध्यान रखना। तो प्रजा के कल्याण और उत्थान हेतु, नैतिक उत्थान हेतु अच्छे काम करें, प्रजा है बढ़िया काम करे, सहिष्णु रहे, सद्भावी रहे, इसके लिए अशोक ने कुछ नियम बनाए। उन्हीं नियमों को क्या कहते हैं? धम्म नाम दिया गया। ठीक है, प्रजा के कल्याण और उत्थान हेतु जो आचार संहिता बनाई गई, जो नियमावली बनाई गई, वो क्या कहलाती है? धम्म कहलाती है। क्लियर है सबके? ठीक है, अब इस धम्म की जानकारी हमें कहां मिलती है कि अशोक ने जो धम्म है इसकी जानकारी, याद रखना, धम्म की जानकारी, अशोक ने ये नियम बनाए, उस नियमों की जो जानकारी है वो हमें दूसरे और सातवें स्तंभ लेख, चौथे, 5वें, 10वें और 11वें शिलालेख, ये आपको याद रखना अति आवश्यक है। अशोक ने जो धम्म बनाया था उसका वर्णन, उसकी जानकारी
दूसरे स्तंभ लेख बनाए, तीसरे गुहा लेख बनाए। ठीक है, इन तीनों में से जो स्तंभ लेख थे 2 नंबर और 7 नंबर स्तंभ लेख है उसमें है धम्म की जानकारी, और जो शिलालेख है शिलालेखों में 4था, 5वां, 10वां और 11वां शिलालेख में धम्म की जानकारी दी हुई है। क्लियर है सबके? ठीक है, अब इन जो धम्म है, इन धम्म की जो भाषा है, ये धम्म की जानकारी देने वाले जो शिलालेख और स्तंभ लेख है, इनकी जो भाषा है वो है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी। ध्यान रखना, ये कई बार पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अब कई इतिहासकार ये कहते हैं, फिर आएंगे शिलालेखों पे, कई इतिहासकार कहते हैं कि अशोक का जो धम्म और जो बौद्ध धर्म है उसके अंदर अंतर है। अशोक के धर्म और महात्मा बुद्ध द्वारा चलाए गए धर्म के अंदर इतिहासकार कहते हैं अंतर है। सबसे पहला अंतर क्या है? पहला अंतर यह है कि अशोक ने जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बताया? निर्वाण। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए निर्वाण सुधार, जबकि अशोक ने गया स्वर्ग प्राप्ति। ठीक है, दूसरा महात्मा बुद्ध द्वारा चलाया गया धर्म कहता है कि राजहिंसा माप योग्य, जबकि अशोक कहता है कि हिंसा कोई भी हो माप योग्य नहीं, हिंसा कोई भी हो माप योग्य नहीं। तीसरी चीज है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य, ये अंतर क्या? महात्मा बुद्ध ने जो धर्म चलाया उसमें अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य का वर्णन है, जबकि अशोक के धम्म में इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता। दूसरी, महात्मा बुद्ध द्वारा चलाए गए धर्म के अनुसार राजहिंसा माप योग्य है, जबकि अशोक कहते हैं चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, किसी को हिंसा माप नहीं की जाए, हिंसा अलाउ ही नहीं है। महात्मा बुद्ध द्वारा चलाए गए धर्म का लक्ष्य निर्वाण है, जबकि अशोक द्वारा चलाए गए धर्म का उद्देश्य स्वर्ग। ठीक है, ये उनके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा और धर्म के बारे में देखते हैं। याद रखना, 2 तो स्तंभ लेख है, दूसरा और 7वां, और चौथा, 5वां, 10वां, 11वां शिलालेख है, इसमें धर्म की जानकारी दी गई। ठीक है, अब होते हैं लास्ट आते हैं धर्म से संबंधित धर्म प्रचारक। अपने जीवन काल के अंदर जब अशोक ने धर्म को धारण कर दिया तो इतिहासकार कहते हैं अशोक है महात्मा बुद्ध द्वारा बनाए गए धर्म से भी आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे ऐसे रास्ते बनाए जो महात्मा बुद्ध ने भी नहीं दिए। वो हिंसा के पूरी तरह खिलाफ हो गया था। अशोक कहता था, अशोक ने ये जितने एक शिलालेख के अंदर अशोक ने यहां तक लिखा है कि मेरे ऊपर प्रजा का कर्ज है, इसीलिए मुझे जितना हो सके प्रजा की जानकारी मिलती रहे, चाहे किसी भी माध्यम से मिले, मुझे प्रजा की जानकारी दो ताकि मैं उनके कल्याण के लिए कार्य कर सकूं। अब इसके अंतर्गत धर्म प्रचारक अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु विभिन्न क्षेत्रों के अंदर है अपने धर्म प्रचारक भेजे थे, जिसमें पहला नाम आता है श्रीलंका। यही पूछा जाता है, ज्यादातर पूछते नहीं है। श्रीलंका के अंदर मैंने पहले किया था, अशोक के पहली पत्नी थी देवी, उसके पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा। इनको कहते हैं अशोक ने कहां भेजा था? अशोक ने कहां भेजा था? इसको अशोक ने श्रीलंका भेजा था धर्म प्रचार। ठीक है, दूसरी है कश्मीर। कश्मीर भेजा था मंजिल, बड़ा एक टेढ़ा नाम, मंझांतिक नाम का एक व्यक्ति था, उसको भेजा था कश्मीर।
यूनान भेजा था रक्षक को, सॉरी महारक्षक को। किसको भेजा था? महारक्षक को। यूनान भेजा था महारक्षक को, ठीक है। और कर्नाटक भेजा था, कर्नाटक है वो वहां भेजा था रक्षक को। एक और नाम आता है हिमालय, यहां भेजा था मंजित को, ठीक है। सुवर्ण चित्र यहां भेजा था सोना और उत्तरा को। ये नाम याद रख लेना। बड़ी जो हायर एजुकेशन है उनके लिए तो जरूरी है, लेकिन जो कंपटीशन में ज्यादातर इन्हीं का पूछते हैं, महेंद्र और संमित्रा का ही, ठीक है। अब अपन वापस देख लेते हैं। श्रीलंका भेजा था महेंद्र और संमित्रा को, कश्मीर भेजा था मंजांती को, और यूनान भेजा था महारक्षित को, कर्नाटक भेजा था रक्षित को, हिमालय भेजा था मंजित को, और स्वर्णगिरी कहते हैं, स्वर्ण चित्र कहो या स्वर्णगिरी कहो, इस यहां भेजा था किसको? सोना और उत्तरा नाम के दो थे, उनको भेजा था यहां, ठीक है। एक और चीज है कि अशोक ने अपने जीवन काल के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे कार्य और जनता से सम्मान हेतु अशोक ने हैं, शिलालेखों, गुहालेखों और है गुहालेखों के अनुसार अशोक ने, इनके माध्यम से अशोक ने अपने जो भी आदेश होते थे, जो भी जन कल्याण के कार्य होते थे, वो जनता से रूबरू होता था, ठीक है। इन विभिन्न कामों से अशोक इतिहास में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। अब एक और चीज है, वो बाद में देखेंगे शिलालेखों के बारे में। अशोक एक ऐसा सम्राट है जिसके बारे में जितना ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे फिर भी कम रहेगी, ठीक है। कल्याण की राजधानी तरंगिणी जो पुस्तक है उसके अनुसार अशोक के जो इष्ट देव थे वो शिव का भक्त, ठीक है। लेकिन अशोक मुख्य रूप से बौद्ध गुप्त के से दीक्षा प्राप्त की थी और उसने धम्म की दीक्षा दी, जो विभिन्न शिलालेखों में दर्शाया गया है। दोस्तों, आशा करता हूं आपका आज का वीडियो आपके लिए काफी कारगर साबित हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए जो शिलालेख, गुहालेख और स्तंभलेख के बारे में आपको जानकारी देने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो रीट की जो तैयारी करने वाले दोस्त हैं वो इसका फायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।